अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। जब सवाल मेरी ज़ात पे आएगा तो फिर मुझे जवाब देना जो है वो मेरे लिए लाजम हो जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बार बार ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपने गोल्डन पल के ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाई है वो आपने गलत किया है। गोल्डन पल के रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे हैं। अब साथ में ही वो अपना तरीक़ाकार भी बता रहे हैं, वो भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले एक मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने का शौक़ नहीं है और ना ही इस तरह की वीडियोस के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कोई पैसे मिल जाते हैं। अगर ये वीडियो 5000 बंदा देखेगा ना तब जाके मुझे $1 मिलेगा। आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि मुझे इससे बहुत कोई बड़ी इनकम हो जाती है, मेरी कोई गाड़ियाँ बन जाएंगी, कोई बंगले बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मेरी बाकी वीडियोज़ के व्यूज़ चेक कर लें। जो इस तरह की वीडियोज़ होती हैं जो मैं अपने बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहा होता हूँ, इसके ऊपर 1500, 2000, 3000 व्यूज़ आते हैं और फिर रुक जाती है, क्योंकि ये टॉपिक पुराना हो जाता है, ये ज़्यादा नहीं चलती वीडियोज़। और आपको लगता है कि भाई मैं इस तरह की वीडियोज़ बना के आपके रिप्लाई करके मैं बहुत ज़्यादा कोई पैसे कमा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हुआ क्या था कि मैंने कुछ क्रीम्स के ऊपर वीडियो बनाई और उनके फीडबैक जो मुझे मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और जैसे मिले थे वैसे ही शेयर कर दिए कि भाई लोग कह रहे हैं कि गोल्डन पल के साइड इफ़ेक्ट हैं। हम 3-4 साल 5 साल से लगा रहे हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ गई हैं, और संदल के भी साइड इफ़ेक्ट मिले, फेस फ्रेश के, अरीना गोल्ड एच, इन क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट मिले, तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। प्योर वाइट के साइड इफ़ेक्ट लोगों को नहीं मिले, मैंने नहीं बताए। मैं कहाँ से बताता भाई, अपनी तरफ से कोई झूठ बोलूँ? फिर आप कहेंगे कि भाई मुझे हमें इनका सबूत दो, तो मैं कहाँ से ला के देता। लोगों ने कहा कि भाई हम प्योर वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले, तो मैंने कहा कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद फेस मिरेकल एक क्रीम मुझे कंपनी ने भेजी, मैंने आपको बता दिया कि मुझे कंपनी ने भेजी है। कंपनी ने पैसे नहीं दिए थे मुझे उसकी वीडियो बनाने के लिए, कंपनी ने PR भेजा था। PR और पेड प्रमोशन में फ़र्क होता है। PR होता है सिर्फ कंपनी भेज देती है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ लोगों को दिखा दें, इस्तेमाल करके आप खुद पहले चेक कर लें, अगर अच्छी है तो लोगों को बता दें कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने उस क्रीम को यूज़ किया, मुझे उसके जो रिज़ल्ट मिले मैंने वो आपके साथ शेयर किए। जितने दिन यूज़ किया था, उसके साथ सोप था वो मैंने यूज़ किया, मैंने उसके रिज़ल्ट बता दिए कि ये सोप जो है मैंने इस्तेमाल किया, इसके साथ मुझे एक्नी नहीं हुई। हालांकि थोड़ी बहुत एक्नी मुझे वैसे भी हो जाती है, लेकिन उस सोप को इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे नहीं एक्नी हुई। यहाँ पे एक पिंपल था बस, उसके अलावा कहीं नहीं था। अच्छा, उसके साथ एक एंटी एक्नी सोप था, वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ यूज़। मैं आपको दिखा दूँगा, वो अभी तकरीबन हाफ़ यूज़ हो चुका है और हाफ़ पड़ा है मेरे पास। मैं उसको जब भी फेस को वॉश करता हूँ मैं उसी के साथ फेस को वॉश कर रहा हूँ, और इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कंपनी ने मुझे अगर कोई प्रोडक्ट भेजी है तो मैं यूज़ करके पहले चेक करूँ, अगर अच्छी है तो आपके साथ शेयर करूँ, अगर बुरी है तो मैं वो भी बता दूंगा कि कंपनी ने प्रोडक्ट भेजी थी, इसके रिज़ल्ट ठीक नहीं है, आप इस्तेमाल ना करें, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे ना आपकी स्किन ज़ाया होगी। अच्छा, जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो ज़रूरी था कि अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों की जो हैं वो हाईलाइट तो करनी पड़ेगी। अब मैंने उसमें ये बताया कि गोल्डन पल, संदल फ़ायज़ा और इसके अलावा अरीना गोल्ड या गोल्ड एच, इन क्रीम्स के लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक मुझे दिए हैं, हज़ारों की तादाद में। 3-4 साल के अंदर हज़ारों की तादाद में मुझे फ़ीडबैक मिल चुके हैं, और पढ़ पढ़ के मैं थक गया हूँ। लोगों ने यूट्यूब में कमेंट किए, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे कमेंट किए, इंस्टाग्राम में मैसेज किए, DM जिनको हम बोलते हैं, टिकटॉक पे मुझे कमेंट्स मिली, मैसेज मिले, स्नैक वीडियो के ऊपर मेरे 1 लाख फॉलोअर होने वाले हैं, वहाँ पे मुझे हज़ारों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेज किए और बताया कि गोल्डन पल, सबसे ज़्यादा गोल्डन पल के बारे में क्वेरीज थी कि इसके साइड इफ़ेक्ट मिले हैं हमें, तो मैंने वो आपको बता दिया। अब मुझे कमेंट में क्या बताया जाता है कि आप तो ऐसे ही कह रहे हैं गोल्डन पल के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, गोल्डन पल तो बहुत अच्छी है, आपने पैसे लिए होंगे किसी से और आप इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। गोल्डन पल तो हम लगा रहे हैं, पहले 1 हफ़्ता हमने रेगुलर बेस पे इस्तेमाल की थी, उसके बाद हमने हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल की है और हमें उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिल रहे। तो भाई मैं क्या कह रहा था, मैं भी तो यही कह रहा था कि आपने डेली फार्मूला क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी। अब एक बात जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर वही आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज़ करेंगे उसी बात के ऊपर, तो पहले भाई आप ये चेक करें कि मेरी बाकी जो वीडियोस पड़ी हैं आपने सारी वो देख ली हैं। मैंने अलग अलग वीडियोस में बार बार बताया है कि फार्मूला क्रीम्स को डेली इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में एक बार आप कह रहे हैं ना, हफ्ते में एक बार, मैंने कहा है 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल कर लें तब भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। 1 दिन आपकी स्किन की रिकवरी का टाइम मिल जाएगा, 2 दिन छोड़ के इस्तेमाल कर लें। आप तो कह रहे हैं कि हफ्ते में एक बार आपने इस्तेमाल किया आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले, और मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी क्रीम को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फिर से इस चीज़ को क्लियर करके मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी क्रीम मेडिकेटेड हो, फार्मूला क्रीम हो, बुरी से बुरी क्रीम, अगर आप उसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल नहीं करते, उसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, बहुत कम, इतने माइनर होंगे कि वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे।
अगर आपकी स्किन यहाँ से थोड़ी बहुत पील ऑफ हो भी जाती है तो आपको महसूस ही नहीं होगी। स्किन पील ऑफ होने के साइड इफ़ेक्ट तब आते हैं जब पील ऑफ होगी, रिकवरी का टाइम आप उसको नहीं देंगे, ऊपर से फिर क्रीम लगाएंगे और फिर वो रिकवर नहीं होगी, फिर से ऊपर आप क्रीम लगा देंगे, वो स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, इरिटेशन होती है, वहाँ पे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि थिन हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, धूप की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होगी, डस्ट पड़ेगी, स्किन जो है वो ज़्यादा एलर्जिक हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप क्रीम को रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं, डेली लगाते हैं। कुछ लड़कियां कुछ लड़के ऐसा भी करते हैं, रात को क्रीम लगा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फेस को वॉश किया, 2 घंटे के बाद फिर क्रीम लगाई और फिर सो गए। अब ये रूटीन भी चल रही है। अब इनको मैं कैसे कंपेयर करूँ उन लोगों के साथ जो हफ्ते में सिर्फ एक बार लगा रहे हैं? ये तादाद बहुत कम है। अगर 100 में से देखा जाए तो 100 में से तकरीबन 80 जो तादाद बनती है 80% वो लोग हैं जो क्रीम को डेली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है कि आप इसको डेली लगाएं। उसके ऊपर ये नहीं लिखा कि आप हफ्ते में एक बार लगाएं। किसी भी फार्मूला क्रीम के ऊपर नहीं लिखा, प्योर वाइट के ऊपर भी नहीं लिखा, फेस मिरेकल के ऊपर भी नहीं लिखा। हर क्रीम के ऊपर यही लिखा है कि 5 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और आप इसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते रहें। मेरा कंपनियों से सिर्फ और सिर्फ एक यही गिला है कि आप उसके ऊपर लिख दें ये चीज़, उसके ऊपर आप मेंशन करें कि पहला हफ्ता आप इसको रेगुलर लगाएं, उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के लगाएं अगले हफ्ते में, और उसके बाद आप इसको 2 या 3 दिन छोड़ के लगाएं। और ये जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे, लोग पागल हैं, लोगों को नहीं पता, लोगों को समझ नहीं आएगी कि स्किन ख़राब हो रही है। फिर मैंने आपको एक और तरीका बता दिया कि जब भी आप, लोगों ने उस चीज़ को भी मजाक बनाया टिकटॉक के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने मजाक किया कि भाई आप अजीब सी बात कर रहे हैं। हालांकि मेरी बात को लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं। मैंने कहा कि जब भी आप रात को क्रीम लगाना शुरू करते हैं तो दिन में जब धूप होती है, रोशनी अच्छे तरीके से होती है दिन में, तब आप शीशा लेके बैठ जाएं और स्किन को अपने करीब से देखें। शीशा बिल्कुल करीब रखें, अपनी स्किन की कंडीशन देखें। आप ऐसे स्किन को उंगली से खींच के ऐसे कंडीशन को चेक करें कि स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म तो नहीं हो रही, स्किन बहुत ज़्यादा हमारी ड्राई तो नहीं हो रही, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, हाथ लगाने से बहुत जल्दी रेड हो जाती है, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अच्छा भाई आप कह रहे हैं कि रात को जब क्रीम लगानी है तो धूप में बैठ के देखें। अच्छा भाई मुझे नहीं पता कि रात को धूप नहीं होती, मतलब यार मैं पागल हूँ। मुझे खुद हंसी आती है कि लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अजीब सी बातें करते हैं, फिर मैं हर किसी का रिप्लाई अलग अलग कैसे करूं। इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि फिर आपको लगता है कि भाई मैं तो कोई पागल खाने से निकल के आया हूं और आपको मैं अजीब से मशवरे दे रहा हूं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको फीडबैक वो दे रहा होता हूँ जो फीडबैक मुझे लोगों से मिल रहे होते हैं। और मैंने ये क्लियर लिखा हुआ है अपने डिस्क्लेमर में, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं आपको ये कभी मैंने नहीं कहा कि मैं तो अमेरिका से पढ़ के आया हूँ स्किन के रिलेटेड और रिसर्च कंपनी में मैं काम करता रहा हूँ और अब मैं आके वो रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि मेरा काम है, मैं एक प्रोडक्ट को पकड़ता हूँ, उसके ऊपर जो लिखा है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको सुना देता हूँ। उसके जो फीडबैक होते हैं, जो लोगों के रिव्यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पर, वो सारे इकट्ठे करके आप तक पहुँचा देता हूँ। और इस सारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसका जो फीडबैक मुझे मिलता है वो बहुत कम मिलता है। एक महीने के अंदर मुझे 5000 लोग अगर देखते हैं तो $1 मिलता है, 180 रुपये का $1 है। तो मैं आपसे इसके बदले कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं ले रहा, मैं कुछ भी नहीं ले रहा। तो फिर भी आप अजीब सी बातें करें तो वो आपका हक नहीं बनता। खैर अगर वीडियो जी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे ये पता चलता है कि मुझे कितने लोग जो हैं वो मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, और उससे ही थोड़ा सा हौसला मिलता है, क्योंकि पैसे तो मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और फिर से कहता हूँ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।